कुछ जिज्ञासु साधकों ने एक प्रश्न किया है कि मानव देह हम लोगों को बहुत कम समय के लिए दिया गया है। कलयुग में 100 वर्ष की आयु तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है, बिरले कोई पहुंचते हैं, वो किसी काम के है नहीं, क्योंकि शरीर वृद्धावस्था में अशक्त होने के कारण इनएक्टिव या पार्शियली एक्टिव हो जाता है, कम वर्क करता है, उतनी सामर्थ्य नहीं रहती जितनी पहले थी। तो ये मानव शरीर हमको मिला है जिसलिए उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें। Hunger, fear, sex and sleep are common to all men and animals. What distinguishes man from animals is the quality of having knowledge. Discriminatory knowledge, which all animals, beasts, plants, insects, etc. lack. मनुष्य के अंदर ही ये योग्यता है केवल कि वो बात समझ ले, जान ले, मान ले, स्पिरिचुअल बात, और फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ले, वैसे वैसे साधना करके उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर ले और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। और किसी योनि में ये गुण नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर में एक बहुत भारी खतरा है, रिस्क, डेंजर, पेरिल, कि ये कब छिन जाएगा इसका पता नहीं है। देखो, इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसमें स्कीम दी जाती है। मार्च से इम्तिहान शुरू है जी, 25 मार्च से। उस दिन जो है इंग्लिश का पेपर है, फिर अगले दिन हिंदी का, फिर मैथमेटिक्स का, फिर सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, स्कीम दी जाती है। मानव देह में भगवान स्कीम नहीं देते। पेपर दो, तीन घंटे बाद इन्विजिलेटर कॉपी ले लेता है, जमा हो जाती है, चेकिंग के लिए दे दी जाती है। यहां भगवान मानव देह रूपी कॉपी कब छीन लें ये पता नहीं किसी को। यानी प्रीशियस ह्यूमन बॉडी एट द सेम टाइम अनप्रेडिक्टेबल, कुछ पता नहीं इसका कब छिन जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें हम लोग, और उधार ना करें, ना स्व उपासित। वेद कहता है कल के ऊपर मत छोड़ो कोई बात, आज करो, अभी करो, इसी समय करो। कल पर भी छोड़ा तो फिर युग युग बीत जाएंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। टुमारो नेवर कम्स। तो जल्दी जल्दी कैसे प्राप्त करें? जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने इसका उत्तर दिया है, और उस प्रवचन में दिया है जिस प्रवचन के लिए स्वयं उन्होंने कहा है कि मेरा ये प्रवचन डेली सुने आप सब सत्संगी साधक।
जिसको हम लोग सत्संग की सीडी के नाम से जानते हैं, लेकिन नहीं सुनते हम लोग अधिकांशतः, और सुनने पर सीरियस नहीं रहते। कुछ ऊँगते, कुछ सोते। अरे इतना गंभीर प्रश्न, गंभीर उत्तर, और इतना टॉप का महापुरुष रसिक शिरोमणि जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु दे रहे हैं। नींद आती है तो खड़े क्यों नहीं हो जाते? बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई में इम्तिहान देते हो, वहां जब नींद आती तो सावधान रहते हो, और भगवत क्षेत्र में इतने लापरवाह, हर बार, हर समय, हर दिन। कभी एक आध बार हो गया चलो, ऐसा नहीं। इसका मतलब हम सुसाइड करने की प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि हमें आत्महत्या करनी है अपनी, यानी आध्यात्मिक आत्महत्या। गंभीरता पूर्वक सुनेंगे तो जगत गुरु उत्तम जी की बात माननी पड़ेगी, और बात मान लेंगे तो हो सकता है गोलोक मिल जाए हमें श्री मानव देव। फिर आत्महत्या कैसे होगी जी? हमें शौक है सुसाइड करने का, इसलिए जब वो बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें, सो जाओ, सो जाओ। घर में 4 घंटे की, 6 घंटे की, 7-8 घंटे की नींद कम थी, उसकी पूर्ति जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के पर्टिकुलरली सीडी के प्रवचन में तो जरूर करो, वो जरूर करो। अब उसके बारे में हम डिटेल नहीं करना चाहते, लेकिन उसमें एक वाक्य में या 2 वाक्य में सार बताते उस सत्संग की सीडी का, जिसमें उन्होंने कहा है भगवत प्राप्ति में देर नहीं होती। देखो ब्रज किंकर सीडी नहीं सुनता, और याद है लैट्रिन बाथरूम में भी जाएगा तो याद रखता है। बस ये चाहे इससे दोष समझो चाहे गुण, ये तो तब से है जब से श्री महाराज जी को पहली बार मैंने पब्लिकली प्रवचन सुना था मेरठ में। कोई बुरा माने भला माने, हम उनकी बातों को याद रखेंगे, और जैसा उन्होंने कहा वैसा करने की भरपूर भरसक प्रयत्न करेंगे, इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। इससे मैं मतलब नहीं है मेरा जीवन रहे या ना रहा, उनके सिद्धांत को मानने से दोनों में फायदा है। अगर जीवन रहा तो उनकी सेवा होगी, नहीं रहा तो उनमें चूंकि मन अटका रहता है हमेशा, तो वो मिलेंगे मरने के बाद भी। ये गीता का सिद्धांत है, जहां तुम्हारा मन अटका है वो मिलेगा मरने के बाद, फायदे में रहे और क्या। अब ना तो डेथ की परवाह ना लाइफ की परवाह, उसे कहते हैं मस्ती। कोई जिन मनुष्य मस्त नहीं हो सका। कभी भांग खा ली, कभी लिकर ले ली, बोतल ले ली, शराब ले ली, 2-4 आधा घंटा मस्त रहा, फिर त्रस्त रहा, फिर त्रस्त रहा, फिर व्यस्त रहा, फिर संत्रस्त रहा। महापुरुष का दूसरा नाम मस्त, मस्त शब्द दिया। जो बहुत बड़े संत महापुरुष हुए, बिंदु गोस्वामी वृंदावन के, उन्होंने महापुरुष की टाइटल दी मस्त। हर अवस्था में मस्त, और हम हर अवस्था में संत्रस्त।
तो उन्होंने उन सत्संग की सीडी में ये कहा है, बुद्धि का दान कर दो, महापुरुष की शरणागति में है। वो जैसा कहे मान लो, आज्ञा मान लो। बिना महापुरुष के भगवान नहीं मिलेंगे। सीधे भगवान की भक्ति नहीं होगी। और महापुरुष को महापुरुष मानकर हमने अनादिकाल से कभी भक्ति नहीं की। बीच बीच में डाउट 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 डाउट, उल्टा चिंतन। हर एक महापुरुष के लिए जो हमें मिला पिछले जन्मों में, हजारों जन्मों में, इस जन्म की बात नहीं। ठीक है, उनके सामने नहीं, चोरी चोरी करते रहे, चोरी चोरी। तो महापुरुष कोई मिल जाए और उसकी कोई आज्ञा पालन कर ले, अक्षरशः वर्बेटिम, तो भगवत प्राप्ति में देर नहीं होती। बुद्धि नहीं लगाना। 18वें अध्याय में और भी जगह जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस बात को अनेक बार कहा, मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। देख अर्जुन, प्यार तो मुझे करना पड़ेगा, तुझको प्यार मुझसे करना पड़ेगा। क्यों? अगर प्यार नहीं करेगा तो मन की एक नेचर है, मन जिसे हार्ट बोलते हैं हम लोग, जिसके लिए पिघलता है, उसके गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। जिसके लिए पिघलता है उसके गुण आ जाते हैं हमारे मन में, हार्ट में। एडॉप्टिव एंड रिटेंटिव नेचर होती है माइंड की। हार्ट एडॉप्टिव एंड रिटेंटिव नेचर, मतलब जिससे प्यार किया उसके लिए पिघला, उसके गुण आ गए। इसलिए मुझसे प्यार नहीं किया तेने, दूसरे से प्यार किया, संसारिक व्यक्ति से, तो जिसके लिए पिघलोगे उसके गुण आएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। अब भगवान से प्यार करो तब तो भगवान मिल जाएंगे। हाँ, भगवान से प्यार करें हम या महापुरुष से करें जो भगवान से मिल चुका है, प्राप्त कर चुका है, तब तो भगवान मिलेंगे। हाँ, मिलने तो चाहिए, मिलने तो चाहिए। ये क्या उत्तर हुआ? बाबा जी आप भी डाउटफुल हैं? 100%। क्या? सब शास्त्र वेद कहते हैं, संत कहते हैं, पंथ कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि भगवान और महापुरुष से प्यार करो तो भगवान मिल जाएंगे। आप कहते हैं मिलने तो चाहिए, तो इसका मतलब आप में डाउट है? हाँ है। क्यों जी डाउट क्यों है आपको? आप तो बाबा जी हैं। क्या आप शास्त्र वेद की, संतों महात्माओं की बात नहीं मानते कि प्यार से भगवान मिल जाते हैं? हम डाउटफुल नहीं इसलिए हैं कि आपने पूरी बात नहीं श्री कृष्ण की सुनी और ना मानी गीता की। भगवान कहते हैं मैं ये मत आदर्शो, मुझसे प्यार तो कर, लेकिन प्यार किया और अगर मेरी आज्ञा नहीं माना, आदेश नहीं माना, तो मैं नहीं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं बुद्धि निवेश है, अपनी अकल भी मुझे दे। प्यार मुझसे कर रहा है और डिसीजन अपना ले रहा है, निर्णय अपना कर रहा है। प्यार तो बाबा जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपसे करेंगे, लेकिन आप कह रहे इधर रहो, ये बात नहीं, उधर रहेंगे। माँ से प्यार करता है बच्चा छोटा, और माँ कहती है कि मुझसे प्यार करता है, बिल्कुल मम्मी, तुमको कोई कुछ कहेगा ना मैं गोली मार दूंगा उसको। बच्चा, मम्मी ने कहा ठीक है बेटे,
अब तू जो खेल खेल में जो जमीन में छेद हुए हैं, बने पड़े हैं, कच्ची जमीन है जहां तेरा मकान है, तो उसमें तुम हाथ कभी मत डालना। अब प्यार मम्मी से कर रहा है और बिल में हाथ डाल दिया, मम्मी ने पकड़ लिया। क्यों? मैंने तुझसे कहा था कि बिल में हाथ मत डालना। क्यों मम्मी? ये तो बताओ क्यों ना डालें, क्या होता है बिल में हाथ डालने से? अरे वहां सांप रहता है, काट सकता है। नहीं तो मम्मी डाला 2-4 बार, कभी नहीं काटा। अब तर्क कुतर्क वितर्क अधितर्क कर रहा है मां से। 40-50 जगह बिल में हाथ डाला, नहीं सांप ने काटा, एक जगह काट लिया। तो मम्मी से प्यार करे बच्चा और बात माने ना, और सांप काट है तो मरेगा नहीं बच्चा। ऐसे ही कोई महात्मा से प्यार करे, गुरु से प्यार करे, जगत गुरु से प्यार करे और उसकी बात ना माने, रहेंगे तो आप ही हमारे सब कुछ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हम कहीं भी रहें। ये क्या संसारिक प्रेम की भाषा बोल रहे हो? अरे तुम क्या प्रेम करोगे? प्रेम तो केवल महापुरुष भगवान ही करते हैं। तुम केवल कुछ कर सकते हो यदि, तो केवल आज्ञा पालन कर सकते हो, बस। जब आदेश पालन करोगे तभी प्रेम मिलेगा, डिवाइन लव मिलेगा, डिवाइन पावर्स मिलेगी। तो इसलिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने भी कहा सरल भाषा में कि प्यार भी करो, आज्ञा पालन भी करो, दोनों करो, और अनुकूल भाव से करो, कभी प्रतिकूल भाव ना आने पाए। ये वल्लभाचार्य ने कहा है, अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विसर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो भर्तृत्व वर्णे यथा षड्विधा शरणागति। अगर पूर्व जन्म के कुसंस्कार के कारण उल्टा चिंतन हो जाए तो वल्लभाचार्य कहते हैं प्रातिकूल्य से विसर्जनम, तुरंत काट दो उसको। ना ना ना, हम ही गलत हैं, हम हैं गलत, 100% हम गलत हैं, वो ठीक है, उनसे कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रही हमें ये बात अभी, तो भविष्य में आ जाएगी, या ना भी समझ में आए, हमें क्या लेना देना उनके व्यवहार से। वो जैसा भी व्यवहार करें हमारे साथ, जैसा भी व्यवहार करें दूसरे के साथ, हमें तो उनकी आज्ञा माननी है, शरणागत रहना है। अरे हमें भगवत प्राप्ति करनी है, उनको थोड़ी ना हमारी प्राप्ति करनी है कि वो हमारी आज्ञा माने, हमारे अनुकूल चले। ऐसा सोचो, जब कभी उल्टा चिंतन किसी कुसंस्कार के कारण आ पड़े, ये भगवत प्राप्ति तक यही तमाशा होता रहेगा हमारे मन बुद्धि में, संघर्ष का। ये वल्लभाचार्य ने कहा अनुकूल ही सोचो और प्रतिकूल आए तो उसे तुरंत छोड़ो। 10 मिनट बाद नहीं, आधा घंटे बाद नहीं, 1 घंटे 1 दिन बाद नहीं। हाँ जी, जरा हम सोच लें, विचार कर लें, उसके बाद फिर अनुकूल कर लेंगे। ये क्या हो गया? मार डालेगा तुमको तुम्हारा मन। जिसके बारे में जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं मन सबसे बड़ा शत्रु है, उसी तो मार रखा है हमको अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भेजने के लिए। वरना सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ महात्मा महापुरुष गुरु भगवान अवतार लेकर अनंत बार आए और हम तर ना पाए। भव सागर से ये क्या तमाशा है? ये यही है
कि दो बात हम नहीं समझ पाए। नंबर एक, प्यार भी उनसे ही करना है और आज्ञा भी उनकी मानना है। वो जो कहे सर काट के दो तुम मुझे अभी, अरे साहब पी लीजिए, 5 मिनट बाद सर मत काटो, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है अभी सर काटो अपना। मोर ध्वज के किस्से सुने होंगे आपने, और उसी क्षण भगवत प्राप्ति भी दे रहा है महापुरुष। महाराज जी महाराज जी